अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। टॉपिक हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड ग्राउंड टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ की हम बात करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ क्या है? विच इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मैरिस्मेटिक टिश्यूज़। मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या है? विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स एंड हैव एबिलिटी टू डिवाइड। बट परमानेंट टिश्यूज़ और मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस है? मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की, बट परमानेंट टिश्यूज़ हैं ओरिजिनेट फ्रॉम मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, बट द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इसके आगे फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया है। इसकी हम टाइप पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। फर्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ में कि कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड कवर दी प्लांट बॉडी। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं और प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। एक बैरियर के तौर पे काम करते हैं, चीज़ों का लेन देन होता है। एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। उसके बाद क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ये वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। एंड मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं, वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। उसके बाद क्या, हम लीव्स की बात करते हैं। स्टेम और लीव्स पर ये क्या काम करते हैं? ये क्यूटिन को सिक्रीट करते हैं। क्यूटिन क्या है? हमारे पास एक मटीरियल आता है, एक वैक्सी मटीरियल आता है जो एवेपोरेशन से प्रिवेंट करता है। एवेपोरेशन देखते हैं क्या हमारे पास है? हमारे पास कहते हैं किसी भी लिक्विड मटीरियल का एवेपोरेट हो जाना, गैस जो है ना फेज़ में तब्दील हो जाना, उससे हम कहते हैं एवेपोरेशन। ऑन दिस टाइम द लीव्स कैन सिक्रीट क्यूटिन है विच प्रिवेंट एवेपोरेशन। ये देखें यहाँ से हमारे पास पहले ही है कि एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे कवर प्लांट बॉडी। दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू। इन रूट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स में क्या काम करते हैं? ये मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। और स्टेम और लीव्स पे क्या काम करते हैं? क्यूटिन को सिक्रीट करते हैं। दिस कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल। जो क्यूटिन के एक पे कोटिंग हुई होती है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्रिवेंट करवाती है एक्सेसिव वाटर लॉस से, विच प्रिवेंट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? किसी भी लिक्विड मटीरियल का लिक्विड हमारे पास होती है, उसका गैस फेज में तब्दील हो जाना, उसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है? क्यूटिन क्या है? हमारे पास की कोटिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। आगे हमारे पास देखते हैं कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। हम रूट हेयर्स की बात करते हैं तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट ग्रो ऑन सरफेस ऑफ द प्लांट रूट्स। मेन फंक्शन इज़ टू इंक्रीज़ द एरिया अवेलेबल फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन क्या होता है? एरिया इंक्रीज़ करती है ताकि वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम ये कर सकें। ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं एंड कैन ओनली सर्वाइव फॉर अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, सिंपल से हमने बताया कि टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट रूट्स। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इंक्रीज़ द एरिया अवेलेबल फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कैन ओनली सर्वाइव फॉर अ कपल ऑफ डेज। ये हमारे पास रूट हेयर्स आते हैं। उसके बाद हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा का आपको पता ही है कि क्या होते हैं? ओपनिंग होती है जो किस लिए यूज़ होती है? गैस एक्सचेंज के लिए। या आप देख लें, हमारे पास डायग्राम इसकी दी हुई है। एपिडर्मल सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, और ये गार्ड सेल्स हैं। इसमें जो स्टोमेटा है क्या काम करती हैं? गैस एक्सचेंज का। जो इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। होप्स आप लोगों को एपिडर्मल टिश्यू समझ आ गई होगी, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ की। तो ग्राउंड टिश्यूज़ में आप देख लें यहाँ से पहले मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स किसी भी प्लांट में मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल से मिलके बने होते हैं। ये वैसे तो स्फेरिकल होते हैं शेप में। स्फेरिकल, अगर आप एक बॉल की शेप देखते हो, फुटबॉल की देखते हो, तो वो स्फेरिकल शेप आती है। वैसे तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, बट जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे से मिलना होता है वहाँ से ये फ्लैट हो जाते हैं। लाइक हम ये देखते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप है, लेकिन जहाँ से इसमें मीटिंग पॉइंट है, ये देखिए, जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से ये बिल्कुल फ्लैट हुए होते हैं किसी। ठीक है, जहाँ से एक दूसरे से ये कांटेक्ट करते हैं बिल्कुल वहाँ से फ्लैट हो जाते हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, वैसे ये स्फेरिकल है, लेकिन जहाँ से ये कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम कहते हैं फ्लैट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं। ठीक है, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स इसके अंदर लार्ज होते हैं ताकि वो फूड की और न्यूट्रिएंट्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज वो कर सकें। अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो इन लीव्स में हम इनको कहते हैं मीज़ोफिल्स, जहाँ पे हम कहते हैं दी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? प्लांट्स अपनी जो खुराक खुद तैयार करते हैं विद, अगर हम लोग कहते हैं कि सूरज की रोशनी हासिल करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की मौजूदगी में करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, लीव्स में इसे मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। दी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस है।
वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बात करते हैं तो ये रिस्पायरेशन का काम करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। आइए हम लोग ज़रा यहाँ से देख लें। ग्राउंड टिश्यूज़ की हम बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन दी प्लांट। से आपका एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि कौन से सेल्स जो हैं मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। They have in thin primary cell walls and have large vacuoles for storage of food. In leaves, they are called mesophils and are the sites of photosynthesis. In other parts, they are sites of respiration and protein synthesis. ठीक है, सिंपल उन्होंने बताया कि इसमें लार्ज न्यूक्लियस जो लार्ज वैक्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स थिन होती हैं, ठीक है। और वैक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं लार्ज, ताकि ये जो है फूड की स्टोरेज कर सकें। उसके बाद पैरेन्काइमा सेल से मिलके बने होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स की शेप इस तरह की होती है, स्फेरिकल होती है, बट जहाँ से उन्होंने कांटेक्ट करना होता है एक दूसरे के साथ, वहाँ से ये फ्लैट होते हैं। लीव्स में इनको हम कहते हैं मेसोफिल, ताकि जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। अगर हम लोग अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की बात करते हैं तो ये रिस्पायरेशन का काम करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का। सही, अगर हम लोग एपिडर्मल टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो सिंपल से उन्होंने बताया हुआ है। एपिडर्मल टिश्यूज़ का कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, फिर मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। ओरिजिनेट है, हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ओरिजिनेट फ्रॉम मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, ठीक है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड हैव एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल्स बट डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। एपिडर्मल टिश्यूज़ की हम बात करते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, प्लांट बॉडी को कवर करते हैं, एक्ट एज अ बैरियर करते हैं बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। अब्जॉर्प्शन, वाटर की अब्जॉर्प्शन करते हैं, मिनरल की अब्जॉर्प्शन करते हैं रूट्स में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लीव्स की बात करते हैं, स्टेम्स की बात करते हैं, तो ये क्यूटिन को सिक्रीट करते हैं। क्यूटिन की जो कोटिंग होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और ये क्या कम करती है? वाटर, एक्सेसिव वाटर लॉस से ये प्रिवेंट करती है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये प्रिवेंट एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन क्या होता है? किसी भी लिक्विड का गैस फेज में तब्दील हो जाना, उसे हम कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं और स्टोमेटा होता है। रूट हेयर्स हमने पढ़ा था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, ठीक है, ठीक है। डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इंक्रीज़ द एरिया अवेलेबल ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ये लेती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर सकें। बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कैन ओनली सर्वाइव फॉर द कपल ऑफ डेज, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल लगे, कोई पॉइंट आपको ना क्लियर हो, आप लाजमी पूछिएगा, ठीक है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।